मैं अपना और अपने सिपाहियों का हिस्सा मिस्र के जरूरतमंदों को देने पर तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि उस तख्त पर वही बैठे जो सही मानों में उसके लायक हो। लेकिन उसूल वाज़ेह है सुल्तान। मैं भी जानता हूं कि उसूल क्या है मौदूद। तख्त अमीर शिरकू का ही हक है। मगर यानी आप शिरकू को वजारत के लायक नहीं समझते? अमीर होना कुछ और है, वजीर होना कुछ और। तख्त पर बैठे शख्स का बेहतरीन मुशीर और तख्त पर बैठा शख्स बराबर हो सकते हैं क्या? सही फरमाया आपने। हुक्मरानी एक आग का लिबास है। ये लिबास पहनने वाला शख्स गुस्से में फैसले नहीं कर सकता। वो अपनी अक्ल और इरादों को अपने जज्बात के मुकाबिल रखना बखूबी जानता हो। शिरकू अक्सर गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो जाता है, लेकिन ये शिद्दत आपकी भरोसामंदी की शिद्दत है। ये लिबास पहनने वाला अपनी रियाया को बिल्कुल ऐसा समझे जैसे वो उसके अपने अहले खाना हो। पानी जैसा होना चाहिए उसे, पुरसुकून, रहमदिल, सखी। पुरसुकून, नर्म दिल रखने वाला और सखी। ये सिफात रखने वाला कौन है मैं जानता हूं सुल्तान। यही सही है कि माल गनीमत मिस्र के नातारों में तकसीम हो। शिरकू की वजारत को उनसे कबूल करवाने में यह बहुत मुआविन साबित होगा। मसला यह है कि यारों के खिलाफ है इसके। और खुद शिरकू, उन्हें सिपाहियों के रद्द-ए-अमल की फिक्र है, मगर मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। और वो शिरकू की वजारत के लिए मंजूरी का मामला, खलीफा अली मकाम की इजाजत। अमीर मोहतरम, एक नौजवान लड़का आपसे मिलना चाहता है। आने दो। अमीर मोहतरम, ये हाथ काहिरा में आपकी रवानगी के वक्त आपको पत्थर मारने का मकतब हुआ था। तलवार निकालिए और सजा दे दीजिए। खता करना आदमी की सरीशत है। असल बात तो अपनी खता से सीखना होता है, और तुमने अपनी खता से सबक सीख लिया है। एक जान ही है जो मैं आप पे कुर्बान कर दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। बज़ाहिर इस वक्त वो जवाल की जद में है, मगर वजारत पर आपकी तकर्रुरी के लिए खलीफा अली मकाम की मंजूरी जरूरी है, और ये अवाम में जंगियों की हिमायत भी बढ़ाएगी। तो क्या मुझे खिलत एजाज अता करने के अलावा भी खलीफा अली मुकाम के पास कोई रास्ता है फाजिल? लेकिन जैसा तुमने कहा, कवायद पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जल्द अज जल्द ये मामला निपटा लें। तो फिर मैं अभी जाकर खलीफा अली मकाम से अर्ज करके निपटाता हूं। आज जब मैं काजी फाजिल के साथ बाजार में फिर से माल गनीमत की बात छेड़ रहे हो? हाँ, बिल्कुल छेड़ रहा हूं, ताकि काहिरा में जड़ें मजबूत हो सकें। चचा जान, अभी हवाम हमारी हिमायत में नजर आ रही है, लेकिन तख्त संभालने से पहले अगर उनके मसले हल हो जाएंगे तो आप जंगियों के हुक्मरान को भी और अपनी वजारत भी मुस्तहकम कर लेंगे। मुझे जो भी कहना था कह चुका। तुम लोग जो भी करो मुझे परवाह नहीं, मगर किसी ने मेरे माल गनीमत पर अगर हाथ डालने की कोशिश की, वो चाहे कोई भी हो या कुछ भी सबब बताए उसका, फिर मुझसे जो भी होगा मैं कर गुजरूंगा। बता रहा हूं मैं। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? बेफिक्र हो जाएं, बहुत ही दूर का रास्ता इख्तियार किया है मैंने, किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो अब बताओ क्या सूरत हाल है?
सुल्तान नूरुद्दीन के फरमान का इंतजार कर रहे हैं और खलीफा की जानिब से खलत एजाज मिलने का। फरमान का? उसने भेजा नहीं? महल में अफरा तफरी है। वो माले गनीमत के क्या करेंगे पता नहीं चला। शाहवार के सिपाही अभी तक बड़ी तादाद में हैं। यानी जंगी काहिरा में फंस कर रह गए हैं। असल खबर तो मैंने दी ही नहीं। खलीफा शिरको को तख्त पर नहीं देखना चाहता। उसके जहन में एक ऐसा शख्स है कि जंगियों की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। खलीफा के जहन में कौन सा शख्स है? सुल्तान नूरुद्दीन का कोई अमीर जो अब्बासी खलीफा का भी वफादार हो, फातिमी खलीफा की यानी मेरी मुमलिकत मिस्र का वजीर बन जाए। तुम जानते ही हो काजी फासिल, क्या ऐसा अमूमन हुआ नहीं है। बिल्कुल सुल्तान मौसम, लेकिन उम्मीद है कि ये काम मुबारक साबित होगा। अब आपकी इजाजत से सिर्फ एक शर्त पर राजी हूँगा काजी फाजिल। क्या शर्त है आपकी खलीफा अली मकाम? मिस्र का वजीर अय्यूबी कबीले का शिरको नहीं, तायाउलुर कबीले का अमीर यारूकी होगा। किस सोच में पड़ गए? यही हमारे तेरे सुकून की चाबी है। जाओ और दरवाजा खोल लो। शिरकू को विजारत से रोकने के लिए जो कर सकते हो कर लो। अगर तुम कामयाब हो गए और मिस्र में एक बार फिर खलीफा की हुक्मरानी करने में मदद की तुमने, तो तुम्हारे वालिद का तख्त तुम पर हलाल होगा और उनका खून भी जिन्होंने उसे कत्ल किया। काजी फाजिल, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। शम्सा, क्या कोई मसला हो गया? आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। पूछो। लैला और गुलचेहरा के साथ में जिस घर में ठहरी हुई थी, उस बज्जात को कैसे पता लगा उसका? किसने बताया उसे? ये गद्दारी किसने की थी? काजी फाजिल, क्या आपको मालूम है? मिला, यानी जिसे तुमने बेनकाब किया था वो हुमैरा खातून। शटलियोन को वो घर उसी ने बताया। कहाँ है वो औरत? क्या अब भी काहिरा में ही है? कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं थी हमें। या तो चली गई या फिर वो मुझे गुलचेहरा का हिसाब दिए बगैर कहीं भी नहीं जा सकती। ठीक है, मैं देखता हूँ। पुरसुकून हो जाओ, आराम से। इधर से आई, इस तरफ से। बस यहाँ लेटा दो इन्हें। आराम से आओ, आराम से। पुरसुकून हो जाओ, बर्दाश्त करो, ठीक हो जाएगा। दवा लगाओगे या खिलाओगे मुझे? लगाने की है। तुम्हारा जख्म गहरा है। तकलीफ तो नहीं होगी? जाहिर है जख्म के अंदर तक लगाऊंगा, थोड़ी चीख तो निकलेगी। नहीं लगवाना मुझे ये। क्या मतलब है तुम्हारा खलील? इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी जल्द तुम्हें। थोड़ी तकलीफ तो सहनी होगी, फिर दर्द को आराम आ जाएगा। अगर इससे मेरी चीखें निकलेंगी तो कतई नहीं। जल्द से एहतियाब हो सब। अल्लाह शिफा अता करे गाजियों को। राजी हो आपसे। शुक्रिया, शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। अपने दोस्त को राजी करें जरा। जिद पकड़ ली है कि दवा नहीं लगवानी। ये क्या बचपना है खलील? तुम मजबूत आदमी हो। हाँ, वो मेरा मसला कुछ और है। दूसरी जगह ले जाओ मुझे, वहां मैं लगवा लूंगा। मैं नहीं चाहता यहाँ सब मेरा रोना और चिल्लाना सुने। ये शिफा खाना है खलील, कौन तवज्जो देगा तुम्हारे रोने पर? हरगिज नहीं, ये हमारा रिवाज है। जख्मी जंगजू अपनी तकलीफ दूसरों को जाहिर नहीं करते। ये मायूब है।
अच्छा, तो फिर बताओ क्या करें? जहां से मेरा ताल्लुक है वहां जख्मी मिलकर एक लोक गाना गाते हैं। अगर जख्मियों के जिस्मों से तीरों को निकालना है तो सब इकट्ठे होकर अपनी बुलंद आवाजों में चीखों को दबा देते हैं। अगर तुम लोग भी ये कर लो तो तैयार हूं मैं, वरना मैं दवा कभी नहीं लगवाऊंगा। या मेरे अल्लाह, लोक नगमा गाएंगे अब हम खलील, वो भी यहाँ पर। कौन सा लोक नगमा है जो हम सबको याद है? मैं बताता हूँ, वो करकुक का गाना है ना, जो वहां के लोग शहीद होने से पहले गाया करते थे, वो गा लेते हैं। ठीक है। हाँ, मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो गाना पड़ेगा इसकी खातिर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इदरीस। लतीफ, दवा तैयार करो जल्दी। तैयार है। तुम सब लोग पास आ जाओ मेरे। चलो आ जाओ भाइयों। चलो भाइयों, करीब करीब हो जाओ, एक दायरा बना लो, कोई अंदर देख ना सके। ठीक है। लगाओ। Eksik olmaz yüksek dağılmalı, Allahu alemdir yazmış fermanı. 18 bin alem devrine varı, Yaradan aşkına durmadan yürü. O kutlu zaferin izinde yürü. Eksik olmaz yüksek dağılmalı, Allahu alemdir yazmış fermanı. 18 bin alem devri devranı, Yaradan aşkına durmadan yürü. O kutlu zaferin izinde 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 yürü. जिस वक्त माले गनीमत तकसीम किया जाए उस वक्त तुम अपनी आंखें खुली रखना बहादुर। जैसा आपका हुक्म मेरे अमीर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अपने हक से एक भी तलाई सिक्का कम नहीं लेंगे हम। अमीर यारूकी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? सलाहुद्दीन ने आपको पैगाम रसा बनाया है माले गनीमत के लिए? नहीं, वो नहीं, कुछ और अहम मामला है। खलीफा अली मकाम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। खलीफा को मुझसे क्या काम पड़ गया? मिस्र के लोगों को माले गनीमत देने के मामले पर यारूकी का जिद पर मबनी रवैया मुझे परेशान कर रहा है। माले गनीमत मेरी जान है अल्लाह, मगर जब मैं इस मसले पर कुछ भी नहीं कह रहा तो यारूकी क्यों बोल रहा है? दरअसल लोग तो वो भी मांग बैठते हैं जिसका वो बिल्कुल हक नहीं रखते। आइए फाजिल। खलीफा आली मुकाम ने ममनूनियत का इजहार किया होगा यकीनन। खलीफा अली मकाम जंगियों की मिस्र में मौजूदगी से खुश हैं। लेकिन वो आपको वजीर की हैसियत से कबूल नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हो काजी फाजिल? लेकिन क्यों? क्योंकि उनके जहन में कोई और नाम है। कौन? मतलब फातमी खलीफा तख्त पर यारूकी को देखना चाहता है। देखो, हमारे मशवरों का मोहताज एक बेबस शख्स है। वो किस तरह फैसला करेगा? वो जब यहां सुल्तान नूरुद्दीन का नायब मौजूद है तो यारूकी की तकर्रुरी, इसका बस एक मकसद है और वो मकसद नफरत के बीच बोना है।
वो बीच परवान नहीं चढ़ेगा इंशाल्लाह। यारो की ये साजिश समझ लेगा, इतनी बसीरत है उसमें। अगर इतनी बसीरत थी उसमें तो हमारे पास क्यों नहीं आया? वहां क्यों चला गया जैसे ही उसे बुलाया गया? क्यों हमारे साथ नहीं है वो इस वक्त? उसे लब्बैक कहकर वहां नहीं जाना चाहिए था। ये मेरी मुखालफत नहीं, सुल्तान नूरुद्दीन की हुक्म अदूली है। अमीर आली मकाम, उसका मसला सिर्फ माले गनीमत है। उसका मसला यूं भी है फाजिल, मैं उस दाई ओगलूर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। खलीफा चालाक है, सही चाल चली है उसने, मगर यारुकी ने उसके बुलावे पर वहां जाकर गलती की है। हर कोई समझ सकता है कि यह मामला किसी और ही तरफ जाएगा। हरीफ करार दे दिया गया है आपको। अब ये बातें ना करें, हमारा सब्र जवाब देने का इंतजार करें। सुल्तान मुअज्जम की जानिब से आने वाला फरमान हर शय पूरी तरह वाजे कर देगा। खामोश रहें। क्या खामोश रहकर उनके जाल में फंस जाए सलाउद्दीन? आग के बगैर कोई धुआं नहीं होता। मलिक यारुकी को तख्त की हिर्स है। मेरे अमीर, आपके हुक्म के मुताबिक माले गनीमत में आपका और हमारा हिस्सा अवाम में तकसीम होने के लिए तैयार है। तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना, मसला ना हो कोई। जो आपका हुक्म। अदसिस, किस जगह तकसीम करोगे? करारगाह में अमीर मोहतरम। अल्लाह राजी हो आपसे। हमने आपकी वापसी को अच्छा नहीं समझा था। सलामत रहें। आला दादाजी आला। अब अच्छा समझ रहे हो जब जेब में सिक्के खनकने लगे? हाँ दादा दादा, बातें खुल गई आपकी तो। दादा ये तो बताओ, क्या करोगे इन सिक्कों का? क्या करोगे तुम? इन सिक्कों से कीमती रेशमी कफ्तान तो नहीं खरीदोगे? बताओ मुझे। पोते पोतियां हैं मेरे, उन्होंने खाना नहीं खाया। ऐसा है तो फिर वहाँ अनाज भी रखा है, जाओ उठा लो जाकर। सलीबियों का अनाज है, सिक्के रखकर क्या करोगे? ये काफी है। इतना जिद्दी है, बत्तीसी दिखा के हंस रहा। चलो जाओ यहाँ से। क्या चाहिए आपको? अनाज चाहिए। अल्लाह राजी हो। हाँ तो अदसिस, बात सुनो। हमारे जाबाज सिपाही बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें उनका हिस्सा कब दिया जाएगा? हमें सख्त अहकामात हैं। माले गनीमत से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। इसका क्या मतलब हुआ? किसका माल दबा रहे हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें? अमीर यारुकी ने जो कुछ कहा सुना नहीं था तुमने? अल्लाह अल्लाह, इधर आओ जरा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम किसे धमका रहे हो? इस लहीम शहीम से क्यों उलझ रहे हो? टुकड़े टुकड़े कर देगा वो तुम्हारे। क्यों चीख रहे हो? खामोश हो जाओ। बस सुनो मेरी, मैं कारा तेगिन हूं। कभी मैं माले गनीमत छोड़ सकता था क्या? मगर छोड़ा हूं। याद रखना, कभी कभी इंसान के लिए माले गनीमत मायने नहीं रखता। देखो मुझे, मैंने उसे नहीं चुना। किस लिए? अरे पूछो ना मुझसे, किस लिए?
अब बताओ किस लिए? अभी लोगे तो एक बार मिलेगा, लेकिन अगर बाद में लोगे तो बार बार मिलेगा। मछली पकड़ने के लिए चारा तो डालना पड़ता है ना। भरोसा रखो मुझ पर। वल्लाह मुझे किसी पर भरोसा नहीं है अब कारा देगिन। अमीर यारूकी के सिपाहियों को उनका हक मिलने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, बता दिया मैंने। अरे भाई क्या हो गया है? हटो पीछे। अभी किसी को अंदर ना आने देना। क्या हो रहा है बहादुर? क्या होगा अमीर मोहतरम, ये हमारा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। सबको साफ साफ बता दिया था, फिर किसकी जरूरत हुई ऐसा करने की? फिर कौन है वो जिसने मेरे फौजियों की तलवारों का हक मारा? मैं